डियर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी उनको आगे के क्लास के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और हाँ डियर फ्रेंड्स, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, मीन्स वीडियो को लाइक कर दीजिए डियर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, एंटी स्टडी ग्रुप में, उन सभी स्टूडेंट्सों के पास जो भी एमपी फॉरेस्ट गार्ड में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है डियर फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में लास्ट में बता दीजिएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। एक अंतरिक्ष यात्री आकाश का रंग इस प्रकार देखता है, नीला, सफेद, काला, लाल। बताइए डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री आकाश का रंग काला देखता है। देखिए डियर फ्रेंड्स, अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग काला होता है। यह इस तथ्य के कारण है कि अंतरिक्ष में कोई वातावरण नहीं है, इसलिए प्रकाश बिल्कुल बिखरता नहीं है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष में वायु के कोई भी कण नहीं होते जिससे सूर्य का प्रकाश टकरा सके, परावर्तित हो सके या बिखर सके, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को सब कुछ काला दिखाई देता है। संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। रक्त जो है एक संयोजी ऊतक है। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिकाओं के अंदर बहता है और चिपचिपा गाढ़ा द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश पौधों द्वारा दृढ़ता से अवशोषित होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बैंगनी और नारंगी, सेकेंड ऑप्शन दिया है नीला और लाल, थर्ड ऑप्शन दिया है नीला और पीला, फोर्थ ऑप्शन दिया है पीला और बैंगनी। इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 2, नीला और लाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विकल्प सेकंड आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे प्रकाश से केवल कुछ रंगों का उपयोग करते हैं। क्लोरोफिल नीले, लाल और बैंगनी प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण नीले और लाल प्रकाश किरणों में अधिक होता है और हरे रंग की प्रकाश किरणों में कम या बिल्कुल नहीं होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए, सभी पॉइंट को नोट डाउन करते जाइए। एग्जाम टाइम में आपको वीडियो देखने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन आपका नोट्स बना रहेगा तो आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भोजन की किस श्रेणी में प्रति इकाई कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है। फर्स्ट ऑप्शन विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 2, फैट, वसा। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। कम ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीकरण की उच्च दर के कारण वसा का प्रति यूनिट उच्चतम कैलोरी मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख सकते हैं। लौंग है तने की कलियां, जड़ की गांठें, बंद कलियां, बीज। करेक्ट आंसर बनेगा, लिखिए कमेंट सेक्शन में विकल्प नंबर 3। लौंग क्या है, एक बंद कलियां है। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। लौंग सुगंधित बंद सूखे फूलों की कली है जिसका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में, भोजन बनाने और दांतों के उभार के लिए एनोडाइन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक हाइड्रोफाइट है एक समुद्री जानवर, एक जलीय पौधा, एक पौधे की बीमारी, एक जड़ रहित पौधा। करेक्ट आंसर बनेगा आपका, लिखिए कमेंट सेक्शन में विकल्प नंबर 2। एक हाइड्रोफाइट होता है एक जलीय पौधा। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। हाइड्रोफाइट या एक जलीय पौधे ऐसे पौधे हैं जो एक जलीय वातावरण, ताजे पानी के खारे पानी में रहने के लिए अनुकूल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। मेंडल का वंशागति का सिद्धांत आधारित है। कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बनेगा, लिखिए विकल्प कमेंट सेक्शन में। आपका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, लैंगिक जनन। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर फर्स्ट, बैक्टीरिया के कारण होता है कुष्ठ रोग। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री एम लेप्री नामक बैक्टीरिया के धीमी गति से बढ़ने वाले प्रकार के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
वृक्ष की आयु वर्षों में ज्ञात की जा सकती है। इसका वजन, इसकी ऊंचाई, इसके वलयाकार छल्लों की संख्या, इसकी जड़ की लंबाई। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स आपका विकल्प नंबर 3, इसके वलयाकार छल्लों की संख्या। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। छल्ले की संख्या पेड़ के जीवित रहने के वर्षों की संख्या को इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है फ्लेमिंग, लैम्बल, टेमिन, ल्यूवेनहाक। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर 4, ल्यूवेनहाक। अब आप सभी को बताना है डियर फ्रेंड्स किस सन में किया गया था खोज, ठीक है। चलिए, विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। एंटनी वैन ल्यूवेनहाक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्हें जीवाणुओं की खोज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, मरुस्थलीय पौधों की जड़ प्रणाली लंबी होती है क्योंकि? इसका रीजन क्या है आप सभी को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मिट्टी का उच्च तापमान जड़ों के विकास को उत्तेजित करता है। सेकंड ऑप्शन दिया है जड़ें पानी की तलाश में बढ़ती हैं। थर्ड विकल्प दिया है मिट्टी में पानी नहीं होता है इसलिए यह कॉम्पैक्ट हो जाती हैं और जड़ों को लंबे समय तक बढ़ने के लिए दबाती हैं। फोर्थ ऑप्शन दिया है जड़ें सौर ताप के विपरीत चलती हैं। इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 2, जड़ें पानी की तलाश में बढ़ती हैं क्योंकि जहां मरुस्थल होता है डियर फ्रेंड्स वहां पानी काफ़ी अंदर होता है ज़मीन के नीचे, इसलिए जड़ें पानी की तलाश में बहुत लंबी हो जाती हैं। कैक्टस, कैलोट्रोपिस, एलो आदि मरुस्थलीय पौधे हैं जो शुष्क वातावरण में भी अपना जीवन चक्र पूरा करने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों की जड़ प्रणाली मिट्टी में पानी की तलाश में लंबी हो जाती है और इनके तने छोटे, अनुकूलित और कभी-कभी भूमिगत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस साल का उदाहरण है? मैग्नीशियम का दूध, झाग, रंगीन रत्न, रबड़। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 3, रंगीन रत्न। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। एक प्रकार का कोलाइड एक ठोस के रूप में दूसरे निरंतर ठोस में फैला हुआ ठोस साल कहा जाता है, सॉल कहा जाता है। रंगीन रत्न ठोस साल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉन खोने की प्रक्रिया को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर फर्स्ट, ऑक्सीकरण कहलाता है। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खोने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ऋणायन खाली स्थान द्वारा बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों की हानि, इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति, न्यूट्रॉनों की प्राप्ति, न्यूट्रॉनों की हानि। करेक्ट आंसर आपका बनेगा विकल्प नंबर 2, इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति ऋणायन द्वारा, ऋणायन जो होता है इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति द्वारा बनते हैं। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। ऋणायन परमाणु या रेडिकल परमाणुओं के समूह हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं। चूंकि उनके पास अब प्रोटॉन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, आयनों का ऋणायन आवेश होता है। उदाहरण के लिए क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों की सामान्य विशेषता क्या है? विकल्प नंबर फर्स्ट दिया है सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन। विकल्प नंबर सेकंड दिया है इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। विकल्प नंबर थर्ड दिया है इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन की कुल संख्या। विकल्प नंबर 4 दिया है परमाणु भार। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट, सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। प्रत्येक समूह के तत्व में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। उन बाहरी इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। वे अन्य तत्वों के साथ रासायनिक बंधों में शामिल इलेक्ट्रॉन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15, निकल के कारण कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई, डर्मेटाइटिस, लर्निंग डिसेबिलिटी, अस्थमा। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 2, डर्मेटाइटिस होता है निकल के कारण। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। निकल एलर्जी, एलर्जिक कंटैक्ट डर्मेटाइटिस का एक सामान्य कारण है। एक खुजलीदार दाने जो दिखाई देता है,
जहां आपकी त्वचा आमतौर पर हानि रहित पदार्थ को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अधिकांश द्रव जो विद्युत का संचालन करते हैं अम्ल, क्षार और खाली स्थान के विलयन होते हैं। तांबा, एल्युमिनियम, लवण, लोहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 लवण। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अधिकांश तरल पदार्थ जो बिजली का संचालन करते हैं अम्ल, क्षार और लवण के समाधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस तत्व की वैद्युतीय ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन के अनुसार बताना है आपको आंसर। गैलियम, सोडियम, आर्सेनिक, सीजियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 3 आर्सेनिक। इन विकल्पों के अनुसार विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आर्सेनिक में दिए गए तत्वों में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दर्द निवारण के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? रिसेड्रोनेट, ट्रामाडोल, फोलिक एसिड, बुप्रोपियन। करेक्ट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 2 ट्रामाडोल। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। ट्रामाडोल का उपयोग मध्यम से मध्यम गंभीर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रबड़ है? लियोप्रीन, मोनोप्रीन, नियोप्रीन, आइसोप्रीन। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 3 नियोप्रीन। नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबड़ है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। नियोप्रीन सिंथेटिक रबड़ का एक परिवार है जो क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा उत्पादित किया जाता है। नियोप्रीन अच्छी रासायनिक स्थिरता प्रदर्शित करता है और विस्तृत तापमान सीमा पर लचीलापन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग पहले कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी तक आपको मैं 19 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका। 19 में से कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ, कितना आपसे बना, कितना नहीं बना, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, मीन्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्लेटिनम, कार्बन, कोबाल्ट, क्रिप्टॉन। डियर फ्रेंड्स, विकल्प के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 क्रिप्टॉन। ओके, विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। निम्नलिखित तत्वों में क्रिप्टॉन का गलनांक सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। विकल्प नंबर फर्स्ट दिया है दृश्यमान प्रकाश, इंफ्रारेड, पराबैंगनी, माइक्रोवेव। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 4 माइक्रोवेव। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज रेंज में उच्च आवृत्ति वाले सिग्नल हैं। सिग्नल एक ही समय में हजारों चैनलों को ले जा सकते हैं, जिससे यह एक बहुत ही बहुमुखी संचार प्रणाली बन जाती है। माइक्रोवेव का उपयोग अक्सर पॉइंट टू पॉइंट दूर संचार के लिए किया जाता है। आज दूर संचार उद्योग द्वारा स्थलीय, रिले और उपग्रह संचार दोनों के रूप में माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22। डायनेमो जिसके बारे में कहा जाता है कि वह विद्युत उत्पन्न करता है, वास्तव में कार्य करता है। आयनों का स्रोत, विद्युत आवेश का स्रोत, ऊर्जा का परिवर्तक, इलेक्ट्रॉनों का स्रोत। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 ऊर्जा का परिवर्तक। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। एक डायनेमो जिसे विद्युत जनरेटर के रूप में भी जाना जाता है, एक कंप्यूटेटर के माध्यम से दृष्टि धारा उत्पन्न करता है। यह मूल रूप से एक उपकरण है जो फैराडे के नियम के अनुसार यांत्रिक घुमाव को विद्युत प्रवाह में परिवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारत के निम्नलिखित परमाणु संयंत्रों में से कौन सा 4th भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है? कैगा, कलपक्कम, नरोरा, तारापुर।
करेक्ट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 3 नरोरा। नरोरा कहाँ स्थित है डियर फ्रेंड्स, आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है किसी स्टेट में स्थित है। तारापुर महाराष्ट्र में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में है। नरोरा कहाँ है आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। नरोरा पावर स्टेशन 4th भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, कलपक्कम द्वितीय भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, कैगा और तारापुर तृतीय भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, सभी पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? जेवी डनलप, अल्फ्रेड नोबेल, जेम्स सीमंस, पीटर हरग्रिव्स। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 2 अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन शरबत जैसे चूर्ण के गीले या मिट्टी और स्टेबलाइजर्स से बना एक विस्फोटक है। इसका आविष्कार स्वीडिश रसायन शास्त्री और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक जैव तकनीकी जिसमें पराश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, सोनोग्राफी में, ईसीजी में, ईईजी में, एक्सरे में। करेक्ट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट सोनोग्राफी में। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी नैदानिक निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह एक डायग्नोस्टिक इमेजिंग तकनीक है जो अल्ट्रासाउंड के उपयोग पर आधारित है। यह व्यापक रूप से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अंधेरी रात में चमगादड़ उड़ सकता है और शिकार भी कर सकता है, यह है क्योंकि इसका रीजन क्या है बताना है। फर्स्ट विकल्प दिया है उनकी आंखों की पुतली बड़ी होती है। सेकंड विकल्प दिया है उनकी रात की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। थर्ड ऑप्शन दिया है हर पक्षी ऐसा कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन दिया है वे अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं और उनके द्वारा निर्देशित होते हैं। इसका करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर 4, वे अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं और उनके द्वारा निर्देशित होते हैं। विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चमगादड़ एक आकर्षक समूह जानवर है। वे उन कुछ स्तनधारियों में से एक हैं जो नेविगेट करने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही वे उड़ते हैं एक अल्ट्रासोनिक चिल्लाने की आवाज़ करें। लौटने वाली गूंज चमगादड़ों को किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देती है जो उनके आगे है, जिसमें एक कीट की गति और आकार और यह किस तरह से जा रहा है शिकार खोजने की इस प्रणाली को इको लोकेशन चीज़ों का उनकी प्रतिध्वनियों द्वारा पता लगाना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, नहीं बदलता, घटता है, बर्फ की अशुद्धियों पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 3, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। जब दबाव बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। स्पेयर के कार्य आधारित होते हैं बर्नौली का सिद्धांत पर, आर्किमिडीज का सिद्धांत पर, पास्कल का नियम पर, तैरने का सिद्धांत पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट, स्पेयर जो होते हैं बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। स्पेयर के कार्य बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ है एल्युमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, सिल्वर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3, सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर का निर्माण ट्रांजिस्टर बनाने की प्रक्रिया है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में किया जाता है। ट्रांजिस्टर बहुत शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम से बने होते हैं, लेकिन कुछ अन्य अर्धचालक पदार्थों का भी उपयोग किया जा सकता है। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। सफ़ेद कोयला है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है यूरेनियम, हाइड्रो बिजली, हीरा, बर्फ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 2, हाइड्रो बिजली सफ़ेद कोयला है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। हाइड्रो बिजली को अक्सर सफ़ेद कोयले के रूप में जाना जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लोरेसेंट ट्यूब सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है सोडियम ऑक्साइड और आर्गन। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है सोडियम वाष्प और नियान। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है पारा वाष्प और आर्गन। ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया है मरकरी ऑक्साइड और नियान। इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 3, पारा वाष्प और आर्गन। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। एक फ्लोरेसेंट लैंप या फ्लोरोसेंट ट्यूब एक गैस डिस्चार्ज लैंप है जो उत्तेजित करने के लिए बिजली का उपयोग करता है। पारा वाष्प, इसमें पारा वाष्प और आर्गन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, सभी को नोट डाउन करते जाइए। एग्जाम के टाइम में आपको वीडियो देखने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन आप नोट्स बनाए रहेंगे तो रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम, क्लोरीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर फर्स्ट, सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, सिलिकॉन है। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर तत्व सिलिकॉन है। इसकी खोज 1824 में जे बर्जेलियस ने की थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। सिलिकॉन शब्द लैटिन शब्द सिलेक्स से लिया गया था। कंप्यूटर में सिलिकॉन चिप्स का उपयोग सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग भी बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में तांबे का अधिकतम प्रतिशत होता है। पीतल में, कांस्य में, जर्मन रजत में, डेल्टा धातु में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 2, कांस्य में। कांस्य में तांबे धातु का अधिकतम प्रतिशत होता है। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। पीतल में 68 से 71% तांबा होता है, बाकी जिंक होता है। कांस्य में 88% तांबा होता है और 12% टीन होता है। जर्मन सिल्वर में लगभग 50% कापर होता है। डेल्टा में 60% कापर, 38% जिंक, 2% आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। पीतल, कांस्य और जर्मन चांदी में कौन सी धातु एक सामान्य घटक के रूप में मौजूद है। एंटीमनी, कापर, टीन, जिंक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 2, कापर। कापर का रासायनिक संकेत क्या होता है डियर फ्रेंड्स, Cu होता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विकल्प भी यहाँ आपका सही हो जाएगा। पीतल में जो मैं आपको बताया कि 68 से 71% कापर होता है, बाकी जिंक होता है। कांस्य में 88% तांबा, 12% टीन। जर्मन सिल्वर में लगभग 50% कापर। गन मेटल में 85% कापर, 5% टीन और 5% लेड और 5% जिंक होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि पीतल, कांस्य और जर्मन चांदी में कौन सी धातु एक सामान्य घटक के रूप में मौजूद है, मतलब इन सभी में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कापर पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। अमीटर, गैल्वेनोमीटर, दृष्टिकारी, परिणामित्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, दृष्टिकारी। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा AC को परिवर्तित करता है, जो समय समय पर दिशा को उलट देता है। प्रत्यक्ष धारा DC में जो केवल एक दिशा में बहती है, प्रक्रिया को सुधार के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह वर्तमान की दिशा को सीधा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है। विकल्प नंबर फर्स्ट लेक्सोमीटर, विकल्प नंबर सेकंड नैनोमीटर, फैथोमीटर, हाइड्रोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, फैथोमीटर द्वारा मापा जाता है। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। फैथोमीटर एक गहरा खोजक है जो पानी की गहराई निर्धारित करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। बैरोग्राफ का आविष्कार किया था, किसने किया था। लुसियन विडी ने, जॉन वेन ने, थियोफिलस वैन कर्नेल ने, लुइस यूरी ने। इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर फर्स्ट, लुसियन विडी ने किया था। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। बैरोग्राफ का आविष्कार 1844 में फ्रांसीसी लुसियन विडी द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक अदिश राशि है? वजन, आवेग, शक्ति, त्वरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका विकल्प नंबर 3, शक्ति। शक्ति जिसे आप पावर के नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स इंग्लिश में, इसका मात्रक क्या होता है? वाट। तो शक्ति बराबर क्या होता है? आपको फार्मूला लिखना है, वाट इक्वल क्या होता है। कमेंट सेक्शन में इसका फार्मूला लिख दीजिए डियर फ्रेंड्स। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। शक्ति दो अदिश राशियों का अनुपात है और इस प्रकार से शक्ति अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, किस भौतिक राशि की इकाई पास्कल नहीं है? जड़ता का क्षण, दबाव, तनाव, यंग का मापांक। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर फर्स्ट, जड़ता का क्षण। यह एक इसकी इकाई जो है पास्कल नहीं है। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। पास्कल जड़त्व गुण की इकाई नहीं है। जड़त्व के क्षण को SI इकाइयों में किलोग्राम मीटर वर्ग की इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडलीय दबाव को खाली स्थान द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर, हेक्सामीटर, नैनोमीटर, ग्लैक्सोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट, बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कम वोल्टेज पर चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटरें जलने लगती हैं क्योंकि इसका रीजन क्या है? विकल्प नंबर फर्स्ट दिया है, वे अधिक धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वे अधिक धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वे वोल्टेज के V2 के समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं। फोर्थ ऑप्शन दिया है, विद्युत निर्वहन में कम वोल्टेज सेट। इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर फर्स्ट, वे अधिक धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए मोटर जलने लगती है। विकल्प नंबर फर्स्ट यहाँ सही हो जाएगा आपका, कम वोल्टेज पर चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटरें जल जाती हैं क्योंकि वे अधिक धारा खींचती हैं जो वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडलीय दबाव का SI मात्रा क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया पास्कल, गांठ, जूल, ओम। करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट, पास्कल। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल है? स्याही की चिपचिपाहट, केशिका क्रिया घटना, सोखता के माध्यम से स्याही का प्रसार, साइफन क्रिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 2, केशिका क्रिया घटना। देखा डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? विकल्प फर्स्ट दिया है विंट सेर्फ, डेविड चाउम, जॉर्जेस क्लाड, जोसेफिन कोचरन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3, जॉर्जेस क्लाड। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा, जॉर्जेस क्लाड ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है जिसके परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जो द्रव्यमान संख्या होती है डियर फ्रेंड्स, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के संख्या के योग के बराबर होती है। तो यहाँ कितने प्रोटॉन हैं? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या कितना निकल के आ जाएगा? 4। विकल्प नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या का योग है और न्यूट्रॉन इसके नाभिक के अंदर और A द्वारा प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट करते हैं, यहाँ प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 2 बराबर आपका द्रव्यमान संख्या निकल के आ जाएगा 4, इसलिए आपका विकल्प नंबर 2 सही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा फर्स्ट विकल्प दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे के लिए संरक्षित किया जाता है। विकल्प नंबर 2, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। विकल्प नंबर 3, पहले दूध को अधिक समय तक गर्म किया जाता है और फिर निर्दिष्ट समय के भीतर अचानक ठंडा किया जाता है।
फोर्थ ऑप्शन दिए इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3। पहले दूध को अधिक समय तक गर्म किया जाता है और फिर निर्दिष्ट समय के भीतर अचानक ठंडा किया जाता है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए सबसे पहले दूध को अधिक देर तक गर्म किया जाता है, समय और फिर निर्दिष्ट समय के भीतर अचानक ठंडा हो गया। पाश्चुरीकरण 19वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर द्वारा आविष्कृत एक प्रक्रिया है। डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और जो भी डियर स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए डियर फ्रेंड्स मेरी इस मेहनत के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जो मेरे डियर स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन को दबा दीजिए और इस घंटी वाले निशान को जरूर प्रेस करिए, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? नल का पानी, समुद्र का पानी, बारिश का पानी, अशुद्ध जल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 2 समुद्र का। विकल्प नंबर 3 डियर फ्रेंड्स, बारिश का पानी सबसे शुद्धतम रूप होता है। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। वर्षा जल पानी का सबसे शुद्ध रूप है, इसका pH मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किसी पदार्थ के उद्भासन पर हवा से नमी को अवशोषित करने के गुण को कहा जाता है? परासरण, प्रस्फुटन, पुष्पन, सुखाना। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 2 प्रस्फुटन। किसी पदार्थ के उद्भासन पर हवा से नमी को अवशोषित करने का गुण क्या कहलाता है? प्रस्फुटन कहलाता है। विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20। रासायनिक दृष्टि से प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सलेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर फर्स्ट कैल्शियम सल्फेट। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। जिप्सम सीमेंट का एक समूह अनिवार्य रूप से हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 1/2H2O एक सफ़ेद पाउडर जो पानी के साथ मिलाने पर एक पेस्ट बनाता है और फिर एक कास्ट, मोल्ड और मूर्ति कला बनाने में उपयोग किए जाने वाले ठोस में कठोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से किस प्रोटीन की आपूर्ति का उपयोग ATP या एनर्जी बाइंडर के रूप में किया जाता है? क्रिएटिन, स्टेरॉयड, ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट क्रिएटिन। विकल्प फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। रक्त का रंग खाली स्थान की उपस्थिति के कारण लाल होता है? साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 4 रक्त का रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23। मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर। करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्किन, त्वचा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग फुट है। त्वचा हमें रोगाणुओं और तत्वों से बचाती है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है और स्पर्श, गर्मी और ठंड की संवेदनाओं की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24। पीत ज्वर निम्नलिखित में से किससे फैलने वाला रोग है? मक्खियाँ द्वारा, मच्छर द्वारा, चूहा द्वारा, कॉकरोच द्वारा। ये क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स रिपीट हो गया है, इसका आंसर होगा विकल्प नंबर 2 मच्छर द्वारा। क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24। पीत ज्वर निम्नलिखित में से किससे फैलने वाला रोग है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया मक्खियाँ, मच्छर, चूहा, कॉकरोच। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 2 मच्छर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया डियर फ्रेंड्स, पिछले प्रैक्टिस सेटों में करा चुका हूँ, आप सभी लोगों को बन भी जानी चाहिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मायोपिया आँखों का एक दोष है जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम में रतौंधी। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 2 निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले इसका विवरण देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया के रूप में भी जाना जाता है एक सामान्य प्रकार की अपवर्तक त्रुटि है
जहाँ पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, मीन्स स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर रॉबर्ट न्यूक्लियस, डॉक्टर इयान विल्मुट, डॉक्टर N.E. बोरलॉग, डॉक्टर जेसी बोस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3, डॉक्टर N.E. बोरलॉग, नॉर्मल बोरलॉग। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रोग फैलाने वाले कीट कहलाते हैं? रोगजनक, वेक्टर, ड्रोन, स्केलर। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 2, वेक्टर कहलाते हैं, वाहक कहलाते हैं। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। एक कीट जो किसी बीमारी को प्रसारित करता है उसे अकशेरुकीय वेक्टर के रूप में जाना जाता है और रोग को वेक्टर जनित रोग के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा संगुइनोवोरस है? मच्छर, मधुमक्खियाँ, घरेलू मक्खी, घोंघा। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 2, मधुमक्खियाँ। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। एक कीट जो किसी बीमारी को प्रसारित करता है और अकशेरुकीय वेक्टर के रूप में जाना जाता है और रोग को वेक्टर जनित रोग के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, बड़ी आंत, वक्ष, अग्नाशय। करेक्ट आंसर बन जाएगा विकल्प नंबर 4, अग्नाशय। विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। नंबर 30, कुछ जड़ें जिन्हें खाली स्थान कहा जाता है रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं, क्या कहलाते हैं? ये आपका अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। कुछ जड़ें जिन्हें अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है, यहाँ अपस्थानिक आ जाएगा, अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है। विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें जड़ के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं। आमतौर पर एक तना, कभी कभी एक पत्ती, वे विशेष रूप से भूमिगत तनों पर असंख्य हैं। अपस्थानिक जड़ों के निर्माण से कई पौधों को तने या पत्ती की कटाई से वानस्पतिक रूप से फैलना संभव हो जाता है। जीनोम मैपिंग संबंधित है रक्त समूह से, जीन का मानचित्रण से, तंत्रिका केंद्रों का मानचित्रण से, मस्तिष्क का मानचित्रण से। करेक्ट आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में आप डियर फ्रेंड्स। विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, जीन का मानचित्रण से। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका 30 में से कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। ओके, देखिए यहाँ विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन के बारे में हम विस्तार पूर्वक देखते चलेंगे। जीन मैपिंग एक विधि है जिसका उपयोग गुणसूत्र पर जीन के स्थान और जीन के बीच सापेक्ष दूरी को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सभी जीनोम मैपिंग का सार आणविक मार्करों के संग्रह को जीनोम पर उनके संबंधित पदों पर रखना है। आणविक मार्कर सभी रूपों में आते हैं। जीनोम मानचित्रों के निर्माण में जीनों को एक विशेष प्रकार के आनुवांशिक मार्करों के रूप में देखा जा सकता है और किसी भी अन्य मार्करों की तरह ही मैप किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। जैसे मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइएगा। अगर कठिन क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी मैं आप सभी के लिए लेके उस प्रकार का क्वेश्चन आया हूँ, अगर इजी पूछा जाएगा उस प्रकार का भी क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ। तो मेरा पूरा क्लास आप देखते जाइए, साइंस में आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, लाल रक्त कणिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। फर्स्ट विकल्प दिया है उनमें लोहा होता है। सेकंड दिया है वे रक्त को लाल रंग प्रदान करते हैं। थर्ड विकल्प दिया है वे कुछ रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। फोर्थ विकल्प दिया वे रक्त में ऑक्सीजन के वाहक होते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो कथन फर्स्ट दिया है उनमें लोहा होता है, ये तो 100% ट्रू है। सेकंड विकल्प जो दिया है वे रक्त को लाल रंग प्रदान करते हैं, बिल्कुल लाल रक्त कणिकाएं रक्त को लाल रंग प्रदान करते हैं। वे
कुछ रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। ये गलत है, ये WBC करता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल करता है। ठीक है, इसका जीवन काल कितना होता है आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। वे रक्त में ऑक्सीजन के वाहक होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स कथन फर्स्ट, कथन सेकेंड और कथन 4, 1 2 4 स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। किस विकल्प में दिया है डियर फ्रेंड्स 124, विकल्प नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हमको जेई नीट नहीं निकालना है, इतना कठिन क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। डियर फ्रेंड्स कंपटीशन इतना आगे निकल चुका है ना कि आप सभी लोग अगर पेपर दिए होंगे तो आप सभी को पता होगा, इसलिए चुपचाप पढ़ते जाइए। डियर फ्रेंड्स कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको भी पता नहीं है, इसलिए कठिन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट इंक्लूड करके करता हूँ मैं, ताकि इजी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसी टफ क्वेश्चन के अंदर वो इजी क्वेश्चन छुपा हुआ होता है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइए, पूरा नंबर आपको मिलेगा, आप पूरा क्लास देखते जरूर जाइएगा। विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें एंथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। अब देखिए इजी क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम, लाल रक्त कणिकाएं की दूसरा नाम क्या है, एंथ्रोसाइट ऑप्शन में दे देगा आपको, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा एंथ्रोसाइट वाला। इस प्रकार से छोटा क्वेश्चन बनता है डियर फ्रेंड्स। रक्त कोशिका का सबसे सामान्य प्रकार है और वे शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाने का मुख्य साधन है। संचार प्रणाली के माध्यम से, रक्त प्रवाह के माध्यम से आरबीसी फेफड़ों या गलफड़ों में ऑक्सीजन लेते हैं और शरीर की कोशिकाओं के माध्यम से निचोड़ते हुए इसे ऊतकों में छोड़ देते हैं। एंथ्रोसाइट्स का साइटोप्लाज्म हीमोग्लोबिन से भरपूर होता है, एक आयरन युक्त बायोमोलिक्यूल जो ऑक्सीजन को बांध सकता है और कोशिकाओं के लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, मानव गुर्दे की पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3, कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। कैल्शियम ऑक्सलेट एक रासायनिक यौगिक है जो लिफाफे के आकार के क्रिस्टल बनाता है, जिसे पौधों में राइफाइड्स के रूप में जाना जाता है। मानव गुर्दे की पथरी का एक प्रमुख घटक कैल्शियम ऑक्सलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। अब देखिए ये इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर प्रकार का क्वेश्चन मैं इंक्लूड करके लाता हूँ डियर फ्रेंड्स आप सभी के लिए। बस आप सभी को क्लास देखते जाना है और वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है। बस यही आपका 3 काम है, 3-4 काम ये करते जाइए, आपके एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट नंबर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है राइबो न्यूक्लिक एसिड, सेकंड ऑप्शन दिया है राइबो नाइट्रिक एसिड, थर्ड ऑप्शन दिया है राइबो न्यूट्रिएंट एसिड, फोर्थ ऑप्शन दिया है रिवर्स न्यूक्लिक एसिड। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट विकल्प आपका सही हो जाएगा। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए एक बहुलक अणु है जो कोडिंग, डिकोडिंग, विनिमन और जीन की अभिव्यक्ति में विभिन्न जैविक भूमिकाओं में आवश्यक है। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जितना क्वेश्चन आपसे पूछता जा रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर जरूर दीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर देने से ना आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। अगर नहीं बनता है तो गूगल में सर्च करिए, फिर आंसर लिखिए। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा और आप भूलेंगे नहीं बहुत समय तक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। फर्स्ट विकल्प दिया है अग्नाशय कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, एपिडर्मल कोशिकाएं। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 3, तंत्रिका कोशिकाएं। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जिनके कोशिका शरीर रीढ़ की हड्डी के आधार में स्थित होते हैं और जिनके अक्षतंतु पैर की उंगलियों के सिरे तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही बनाने के लिए उत्तरदायी है। लाइकोपोडियम, खमीर, लैक्टोबैसिलस, कवक। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर 3, लैक्टोबैसिलस। विकल्प नंबर आपका 3 सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया 13, 11,
12, 14। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3। मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, टोटल 24 पसलियां होती हैं। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। पसलियां लंबी घुमावदार हड्डियां होती हैं जो रिब पिंजरे का निर्माण करती हैं। वे फेफड़े, हृदय और अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करने का काम करते हैं। मनुष्यों में आमतौर पर पसलियों के 12 जोड़ी होते हैं, कुल 24 पसलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन से, कोशिका प्रजनन से, कोशिका संश्लेषण से, विखंडन से। करेक्ट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट, कोशिका विभाजन से। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, आप लोग नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9। ओजोन छिद्र खाली स्थान जैसे रसायनों के कारण होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। ओजोन क्षयकारी पदार्थों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसका शॉर्ट नेम होता है कार्बन टेट्रोक्लोराइड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, शामिल है HCFC और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सक्रिय चारकोल का उपयोग शुद्ध पदार्थों से रंग हटाने के लिए खाली स्थान द्वारा किया जाता है? विरंजक, ऑक्सीकरण, अधिशोषण, अपचयन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3, अधिशोषण। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। सक्रिय चारकोल का उपयोग अवशोषण द्वारा शुद्ध पदार्थों से रंगीन पदार्थों को हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। चेरनोबिल आपदा खाली स्थान द्वारा प्रदूषण का परिणाम है? तेल रिसाव, अम्ल वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडियोधर्मी अपशिष्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 4, रेडियोधर्मी अपशिष्ट। विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चेरनोबिल आपदा रेडियोधर्मी कचरे द्वारा प्रदूषण का परिणाम है, जो 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में हुआ था, जो सोवियत संघ का हिस्सा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। 26 अप्रैल 1986 को हुआ था, सोवियत संघ के हिस्से वाले भाग में हुआ था। ठीक है, यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो सोवियत संघ का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। परमाणु बम की खोज में अप्रत्यक्ष भूमिका किसकी थी? मैडम क्यूरी की, पियरे क्यूरी की, ऑटो हैन की, अल्बर्ट आइंस्टीन की। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 4, अल्बर्ट आइंस्टीन। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है डियर फ्रेंड्स, परमाणु बम का खोज किसने किया था? ठीक है, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। परमाणु बम के आविष्कार में आइंस्टीन की सबसे बड़ी भूमिका राष्ट्रपति को एक पत्र पर हस्ताक्षर करना था। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने आग्रह किया कि बम बनाया जाए। भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने परमाणु बम के आविष्कार में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, उन्होंने इसके विकास को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ताप विद्युत गृह का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है? इसका करेक्ट आंसर बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, विकल्प नंबर 4। विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। थर्मल पावर स्टेशन का प्रमुख गैसीय प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वह पदार्थ जो जल के संपर्क में आसानी से कोलाइडी विलयन बनाता है कहलाता है? बाहरी कोलाइड, संबंध कोलाइड, हाइड्रोफोबिक कोलाइड, हाइड्रोफिलिक कोलाइड। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 4, हाइड्रोफिलिक कोलाइड। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। हाइड्रोफिलिक शब्द का अर्थ जल प्रेमी है। इस प्रकार एक पदार्थ जो पानी के संपर्क में आसानी से कोलाइडल घोल बनाता है हाइड्रोफिलिक कोलाइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक्टिनाइड्स परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं? 89 से 103, 101 से 115, 97 से 104, 36 से 43। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट, 89 से 103। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है डियर फ्रेंड्स कि लैंथेनाइड परमाणु क्रमांक वाले तत्व कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। एक्टिनाइड श्रृंखला में परमाणु क्रमांक 89 से 103 वाले तत्व शामिल हैं और यह छठा समूह है आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। डियर फ्रेंड्स, अभी तक मैं आपको 15 क्वेश्चन सोल्व कराया। 15 में से आपका कितना
क्वेश्चन करेक्ट हुआ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और टोटल लास्ट में बताइएगा, वीडियो जब लास्ट होगा तब कि 30 में से आपका कितना करेक्ट हुआ। ठीक है, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, मीन्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारी इस मेहनत के लिए आपका लाइक और शेयर ही हमें बताता है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी के लिए इस प्रकार से मेहनत किया जाए। अगर आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते डियर फ्रेंड्स तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और क्लास लाने के लिए हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए मेहनत करना पड़ता है डियर फ्रेंड्स। ऐसे नहीं आ जाता इस प्रकार के क्वेश्चन। आपको पूरे यूट्यूब पर MP फॉरेस्ट गार्ड के नाम से साइंस का इस प्रकार का क्लास नहीं मिलेगा डियर फ्रेंड्स। आप लोग लिख के रख लीजिए, एकदम अपडेटेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो ईडी, मॉडरेट, हार्ड, इजी सभी प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको कराने का कोशिश करता हूं, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16। नियान लैंप का आविष्कार किसने किया था? बिंट सेर्फ ने, डेविड चाउम ने, जॉर्जेस क्लाड ने, जोसेफिन कोचरन ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, जॉर्जेस क्लाड ने। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, जॉर्जेस क्लाड ने नियान लैंप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंत उत्पाद है? वसा, लिपिड, ग्लूकोज, सेल्यूलोज। करेक्ट आंसर आपका बनेगा विकल्प नंबर 3, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंत उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तेल पानी की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल से सघन होता है, तेल जल से कम सघन होता है, तेल का पृष्ठ तनाव जल से अधिक होता है, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 4, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। तेल पानी की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19। बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट से संकेत मिलता है कि मौसम होगा तूफानी मौसम, बरसात का मौसम, ठंडा शुष्क मौसम, गर्म और आर्द्र मौसम। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर फर्स्ट, तूफानी मौसम। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट से संकेत मिलता है कि मौसम तूफानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सूर्य हमें सूर्योदय से कुछ मिनट पहले दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का विवर्तन के कारण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। करेक्ट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 4, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से कुछ मिनट पहले और सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण है उभयातल, उत्तल, तल, अवतल। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर आपका 2, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु की सीधी छवि बनाता है और समतल दर्पण की तुलना में विस्तृत दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है। इस प्रकार के दर्पण का उपयोग कर कार के पीछे देखने वाले दर्पण पर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? पुपिल, रेटिना, सिलियरी मसल्स, आइरिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3, सिलियरी मसल्स। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। नेत्र लेंस एक रेशेदार जेली जैसी सामग्री से बना होता है। इसकी वक्रता को सिलियरी पेशियों द्वारा कुछ हद तक संशोधित किया जा सकता है। नेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन इस प्रकार इसकी फोकल लंबाई को बदल सकता है। जब मांसपेशियां शिथिल होती हैं तो लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इससे हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। जब आप आंखों के करीब की वस्तुओं को देखते हैं तो सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। इससे नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, तब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। नतीजतन आँख के लेंस की फोकल लंबाई कम हो जाती है। यह हमें आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वह बल जो द्रव या गैसों की विभिन्न परतों के बीच अपेक्षिक गति का विरोध करता है कहलाता है? क्रिटिकल वेलोसिटी, स्ट्रीम लाइन फ्लो, टर्मिनल वेलोसिटी, विस्कस फोर्स।
करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स आपका विकल्प नंबर 4, विस्कस 4। विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। विस्कस बल एक पिंड और एक तरल पदार्थ के बीच का बल है जो वस्तु के पिछले द्रव के प्रवाह का विरोध करने के लिए एक दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, फेदोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। भूकंप को मापने के लिए, वर्षा को मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर 3, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। फेदोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग अल्ट्रासाउंड तरंगों के माध्यम से पानी की गहराई या जलमग्न वस्तु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर सोनिक जेट की उड़ान का प्रभाव है? वायु प्रदूषण, नेत्र रोग, ओजोन परत में कमी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 3, ओजोन परत में कमी। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। जेट इंजन ईंधन को थ्रस्ट में बदलने की मशीन है, जोर क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, जिसे न्यूटन के गति के तीसरे नियम के रूप में भी जाना जाता है। वे जेट विमान जो ध्वनि की गति से भी तेज उड़ने में सक्षम होते हैं सुपरसोनिक जेट विमान कहलाते हैं। ओजोन की कमी के कारण ओजोन की कमी के लिए जेट इंजन जिम्मेदार है। समताप मंडल की ऊंचाई पर उड़ते हुए वे नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जिसमें समताप मंडल में महत्वपूर्ण मात्रा में ओजोन को नष्ट करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खाली स्थान और परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होती हैं। ये क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में मैं करा चुका हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर 3, सामान्य। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। परावर्तन का नियम बताता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी का पलायन वेग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 4, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पीएच में पी किस शब्द का द्योतक है? प्रेसिपिटेशन, पोटेंसी, परसेंटेज, पोटेंज। करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर 4, पोटेंज। पीएच में पी पोटेंज का द्योतक है, जो एक जर्मन शब्द है। पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की माप है। पीएच से विलयन के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन गुण का पता लगाया जाता है। यह मान 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 पीएच मान का विलयन उदासीन होता है। यदि पीएच मान 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय, और यदि मान 7 से अधिक हो तो विलयन क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, गन्ना एक प्रकार का है, घास है, लता है, पेड़ है, झाड़ी है। करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर 1, गन्ना एक प्रकार का घास है। गन्ना एक प्रकार की लंबी घास की प्रजाति का सदस्य है। गन्ना का वानस्पतिक नाम सैकेरम ऑफिसिनेरम है तथा कुल पोएसी है। गन्ने का जन्म स्थान भारत है। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं 100 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तथा 26 डिग्री सेल्सियस आदि दशाओं में उगाया जाता है। ब्राजील के बाद भारत गन्ना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। डियर फ्रेंड्स, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम, इसको याद जरूर रखिए, सैकेरम ऑफिसिनेरम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओम के नियम को दर्शाने वाले सूत्र की पहचान करें। ओम का नियम क्या बोलता है डियर फ्रेंड्स? V बराबर IR होता है। ठीक है, V विभवांतर हो गया, और धारा I मीन्स होता है धारा। धारा का SI मात्रा क्या होता है? एम्पियर, यानी एम्पियर आ जाएगा, गुणे R प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, तो यहाँ ओम आ जाएगा। मतलब विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, मीन्स बोल सकते हैं आप एम्पियर गुणे ओम। किस ऑप्शन में दिया है? विकल्प नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ओम का नियम किसी चालक तार के सिरों पर वोल्टेज उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, बशर्ते कि सभी भौतिक स्थितियां, तापमान, दाब आदि स्थिर रहे। V बराबर IR, क्योंकि धारा के मात्रक एम्पियर का प्रतीक ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है? दही में, इमली में, सिरका में, पालक में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 4, पालक में।
अम्ल स्रोत एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही और खट्टे दूध में। स्कर्बिक अम्ल आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है एम्पियर, डेसिबल, बेकुरल, कोबाल्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल होती है। रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक बेकुरल होता है। अन्य मूल मात्रक राशि देखिए एसआई मात्रक, ठीक है, जैसे लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ताप का केल्विन होता है। ज्योतिष तीव्रता का कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा मोल होता है। समतल कोण का रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है, ठीक है। इन सब का मात्रक आप याद रखिए डियर फ्रेंड्स, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा होती है 47% से 55% के बीच, 27% से 35% के बीच, 17% से 25% के बीच, 37% से 45% के बीच। तो विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा 17% से 25% के बीच। सीमेंट के निर्माण के लिए सर्वप्रथम चूना पत्थर और मृतिका के मिश्रण को भट्टी में उच्च तापित किया जाता है। उसके पश्चात बने खंगर को जिप्सम के साथ मिलाकर महीन पीसकर सीमेंट प्राप्त किया जाता है। सीमेंट में सिलिका की सामान्य मात्रा 17% से 25% के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है? जस्ता, निकिल, सोना, लोहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3 सोना, गोल्ड। उपर्युक्त विकल्प में सर्वाधिक तन्य धातु सोना है। सोना प्रायः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसकी परमाणु क्रमांक 79 एवं प्रतीक AU होता है। इसका लैटिन नाम क्या होता है? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो किसके अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन होते हैं डियर फ्रेंड्स? विकल्प नंबर 3 हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 1 व परमाणु भार 1.008 है। इसका प्रतीक H होता है। इसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब कठिन क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे ही पॉइंट से क्वेश्चन उठाया जाता है डियर फ्रेंड्स। यह द्विपरमाणविक है। यह H2 अणु के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल फैराडे नाम के एक अंग्रेजी वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज की थी? 1825 में, 1827 में, 1820 में, 1822 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट 1825 में। बेंजीन की खोज 1825 ईस्वी में अंग्रेजी वैज्ञानिक माइकल फैराडे द्वारा खोजा गया था। बेंजीन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 4 मीथेन। अकार्बनिक गैसें हैं अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ओजोन, फास्फीन, रेडान, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन आदि। जबकि मीथेन एक कार्बनिक गैस है। पेट्रोलियम कूपों से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 1845 में की जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की। वह कौन सी विधि है? मार्सेलिन वर्थेलोट, हर्मन कोल्बे, फ्रेडरिक वोलर, जोसेफ गे लुसाक। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 2 आपका हर्मन कोल्बे मेथड का नाम है। 1845 में हर्मन कोल्बे जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, इनमें से किस खनिज द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स का संश्लेषण किया जाता है? आयरन द्वारा, कैल्शियम द्वारा, कोबाल्ट द्वारा, आयोडीन द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 आयोडीन द्वारा। आयोडीन खनिज द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स का संश्लेषण किया जाता है। थायराइड ग्रंथि ट्राई आयोडो थायरोनिन और थायरॉक्सिन T4 नामक हार्मोन स्रावित करती है। यह हार्मोन वजन, ऊर्जा के स्तर, चयापचय के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गले में N आकार के
एन आकार में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, अत्यधिक मात्रा में रसायन जो खेतों से धोए जाते हैं के फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। मिट्टी, जीवाणु, शैवाल, कवक। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 शैवाल। शैवाल के फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। अत्यधिक मात्रा में रसायन खेतों से बह जाते हैं, ये शैवाल के पनपने के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। शैवाल पर्णहरित युक्त संवहन ऊतक रहित आत्मपोषी तथा सेलुलोज भित्ति वाले पौधे होते हैं। शैवाल एक जलीय पौधा है जो समुद्र में उगता है तथा कुछ शैवाल पौधों की जड़ों में भी उगते हैं। कुछ शैवाल कवकों के साथ मिलकर सहवास करते हैं जिन्हें लाइकेन कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। दोनों को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। 70 किलोग्राम वाले एक वयस्क पुरुष में 1 मिनट में दोनों गुर्दों के द्वारा एक साथ छानी गई रक्त की मात्रा होती है 100 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1100 मिलीलीटर, 1500 मिलीलीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3 1100 मिलीलीटर। गुर्दे मानव में एक जोड़ी उपस्थित वह अंग है जो मूत्र उत्पादन, रक्त शोधन का कार्य करता है। 70 किलोग्राम के एक मनुष्य में एक व्यक्ति के दोनों गुर्दे 1.01 लीटर प्रति मिनट 1100 मिलीलीटर रक्त को छानते हैं तथा इस क्रिया को वृक्कीय रक्त प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली एलिमेंट्री कैनाल का भाग नहीं है? यकृत और अग्नाशय, मुख गुहा और ग्रास नली, आमाशय और आंत्र, वृद्धांत और मलाशय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट यकृत और अग्नाशय। आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक 8 से 10 मीटर लंबी, खोखली और अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जिसमें जठरांत्रीय कार्य मार्ग भी आते हैं। इसके मुख्य भाग हैं मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, आंत्र, क्षुद्रांत या वृद्धांत्र, मलाशय, मलद्वार, जबकि यकृत, लीवर तथा अग्नाशय पाचन क्रिया में सहायक अंग हैं। यकृत हरे पीले रंग का पित्त नामक रस बनाता है और अग्नाशय अग्नाशी रस बनाती है जो ग्राहड़ी में अग्नाशय वाहिनी द्वारा पहुंचकर पाचन क्रिया में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पौधा कुछ या अधिकांश रूप में अपना पोषण कीड़ों मकोड़ों और अन्य संधिपाद जीवों से उनको फंसाकर और उनका उपभोग करके प्राप्त करता है? कैलिफोर्निया घटपर्णी पौधा, विषलता, बरगद का पेड़, कैक्टस। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर फर्स्ट कैलिफोर्निया घटपर्णी पौधा। कैलिफोर्निया पीचर प्लांट का वानस्पतिक नाम डार्लिंग टोनिया कैलिफोर्निका है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा डियर फ्रेंड्स आप सभी के लिए। कैलिफोर्निया पीचर प्लांट का वानस्पतिक नाम क्या होता है? डार्लिंग टोनिया कैलिफोर्निका होता है। ओके, यह पादप मुख्यतः उत्तर कैलिफोर्निया एवं ओरिगान में पाया जाता है। इसकी ट्यूबुलर पत्तियां कोबरे के फन के आकार के होते हैं। पत्ती का ऊपरी भाग फूले हुए गुब्बारों के आकार का होता है। इसी फूले हुए गुब्बारे के नीचे एक छोटा सा रास्ता होता है जहां कीट आकर बैठते हैं और फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, प्रतिजैविक का जनक फादर ऑफ एंटीबायोटिक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, सेलमैन वाक्समैन को, जोसेफ लिस्टर को, लुई पास्चर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 2 सेलमैन वाक्समैन को फादर ऑफ एंटीबायोटिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, देखिए प्रतिजैविक वे औषधियां हैं जो जीवाणुओं द्वारा जनित संक्रमणों को रोकने में सहायता करती है, जो सूक्ष्मजीवों द्वारा बनाई जाती है तथा किसी अन्य सूक्ष्मजीवी की वृद्धि को रोक देती है। प्रतिजैविक के जनक फादर ऑफ एंटीबायोटिक सेलमैन वाक्समैन हैं। डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है एक्यूअस ह्यूमर। एक्यूअस ह्यूमर मानवों के शरीर के किस अंग का एक भाग है? आंतरिक कान का, यकृत का आंतरिक भाग, मस्तिष्क का, आंख का। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 4 एक्यूअस ह्यूमर आंख का भाग होता है। मानव आंख के कार्निया एवं नेत्र लेंस के मध्य
स्थान में जल के समान पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसका अपूर्णांक 1.336 होता है। इसे एक्वियस ह्यूमर या जलीय द्रव कहते हैं। इसी प्रकार लेंस के पीछे दृश्य पटल तक स्थान एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपूर्णांक के द्रव से भरा होता है जिसे काचाभ द्रव विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। यह दोनों द्रव प्रकाश के अपवर्तन में लेंस की सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? साल्मन, लोबस्टर, व्हेल, जेलीफिश। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट साल्मन। जेलीफिश सिलेंट्रेटा, लोबस्टर आर्थ्रोपोडा, साल्मन मछली और व्हेल स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? अवशोषण, संवाहन, प्रावाहन, अभिवाहन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 4 अभिवाहन कहा जाता है। वातावरण के भीतर वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ऊष्मा का स्थानांतरण अभिवाहन कहलाता है। वायु का क्षैतिज संचालन लंबवत संचालन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवाहन के कारण होती हैं। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? डूबकर तली में चला जाता है, तैरता है, फट जाता है, डूब जाता है लेकिन तली में नहीं जाता। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 2 तैरता है। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर अंडा तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है? थर्मामीटर, वोल्ट मीटर, जाइरोस्कोप, ओम मीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 2 वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक मापन यंत्र है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को मापने के लिए किया जाता है। इसकी खोज 1819 ईस्वी में हैंस आर्स्टेड ने किया था, जबकि जाइरोस्कोप घूर्णदर्शी किसी वस्तु की कोणीय स्थिति झुकाव को मापने के लिए, थर्मामीटर तापमापी यंत्र और अमीटर विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, जब दो प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनमें खाली स्थान रहता है। विभवांतर अलग, विद्युत धारा समान तथा अलग विभवांतर दोनों, विभवांतर समान, विद्युत धारा समान। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 3 विभवांतर समान होता है लेकिन विद्युत धारा भिन्न भिन्न होता है। जब दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनके सिरों पर आरोपित विद्युत विभवांतर एक समान अर्थात नियत होता है लेकिन धारा भिन्न भिन्न होती है, जबकि श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा नियत अर्थात एक समान होती है तथा उनके सिरों पर आरोपित विद्युत धारा विभवांतर अलग अलग होता है या भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, देखिए जब समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो विभवांतर एक समान और विद्युत धारा अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, तथा जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो इनके सिरों पर आरोपित विद्युत विभवांतर भिन्न भिन्न होगा और धारा नियत होगा। ये दोनों कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, एक लोहे की गेंद तथा सामान्य त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में ऊंचाई h से छोड़ा गया है। भूमि पर पहुंचने के लिए उन दोनों द्वारा लिए गए समय हैं ठीक बराबर नहीं, असमान, अलग अलग, ठीक बराबर। डियर फ्रेंड्स ये ठीक बराबर समय लेंगे, विकल्प नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाए। क्यों सर? क्योंकि निर्वात है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी भी वस्तु के द्रव्यमान या घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए जब निर्वात में समान त्रिज्या के लोहे और लकड़ी के गेंदें एक साथ पृथ्वी पर छोड़ी जाएगी तो वह एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश के नीला दिखने का क्या कारण है? आकाश में नीले रंग की प्रधानता होती है। आकाश नीले रंग के कणों से निर्मित है। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य की लंबाई अधिक होती है। तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण नीले रंग का प्रकीर्णन सरलता से होता है। विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सरलता से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस एडिसन द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? विद्युत मोटर का, विद्युत बल्ब का, विद्युत पंखा का, विद्युत का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 2 विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया था। थॉमस अल्वा एडिसन महान अमेरिकी आविष्कारक एवं व्यवसायी थे। एडिसन ने फोनोग्राफ एवं विद्युत बल्ब 1879 सहित अनेकों युक्तियां विकसित की जिनसे संसार के लोगों
में भारी बदलाव आया। अमेरिका के अकेले 1093 पेटेंट कराने व्यापारी एडिसन विश्व के सबसे महान आविष्कारकों में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? प्रदीप्ति घनत्व, धारिता, दीप्त अभिवाह, चुंबकीय अभिवाह घनत्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 4 चुंबकीय अभिवाह घनत्व। टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में चुंबकीय अभिवाह घनत्व को मापा जाता है। डियर फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करते जाइए। एग्जाम टाइम में आप वीडियो नहीं देख सकते लेकिन नोट्स बनाए रहेंगे तो आप रिवीजन कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है डियर फ्रेंड्स से। मैं बहुत मेहनत से आप सभी के लिए क्वेश्चन निकाल के लेके आता हूँ। सेकंड क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, किडनी का संरचनात्मक इकाई है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, कीटोन, साइटोन। करेक्ट आंसर बताइए डियर फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा नेफ्रॉन। किडनी की संरचनात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन, हीम। करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन होती है ग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है, वैकल्पिक, मुख्य, अनुपयोगी, द्वितीयक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, मस्तिष्क मुख्य शरीर का समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग है। मनुष्य का मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित होता है। वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। यह खोपड़ी के कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है तथा पूरे शरीर का समन्वय करता है। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, किसमें वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं? ब्रायोफाइटा में, थैलोफाइटा में, कवक में, एंजियोस्पर्म में। करेक्ट आंसर आपका बनेगा विकल्प नंबर डी एंजियोस्पर्म में। वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं। एंजियोस्पर्म पौधों में वेसल्स वाहिकाएं प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं होती हैं। एंजियोस्पर्म पौधे में सुविकसित संवहन ऊतक पाए जाते हैं जिसमें दारू जाइलम का कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज लवणों और जल को पौधे के पत्तियों तक पहुंचाना। दारू के प्रमुख जाइलम के प्रमुख 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला होता है वाहिनिकाएं, दूसरा वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदूतक। फ्लोएम के कितने कोशिकाएं होते हैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है डियर के। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, प्राकेंद्रिकी कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला विकल्प दिया है इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। सेकंड एकल गुणसूत्र। थर्ड झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। फोर्थ ऑप्शन दिया है अत्यधिक छोटा आकार। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी, झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी इसमें नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं की प्रमुख विशेषता ये अत्यधिक छोटे आकार की एकल गुणसूत्री होती हैं। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को खाली स्थान कहा जाता है। उत्परिवर्तन, रूपांतरण, कायांतरण, विविधीकरण। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर सी, कायांतरण कहलाता है। तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को कायांतरण कहा जाता है। कायांतरण में जीव की जटिल संरचना में भारी परिवर्तन होता है। उनके जीवन चक्र में 4 चरण होते हैं, अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। ठीक है, कायांतरण परिवर्तन 3 प्रकार का होता है, एमेटाबोलस, हेमीमेटाबोलस, होलोमेटाबोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? चूहे के काटने से, बंदर के काटने से, सांप के काटने से, मच्छर के काटने से। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर डी डियर फ्रेंड्स, मच्छर के काटने से फैलता है जीका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन नली की दीवारों में संकुचन और प्रसरण को खाली स्थान गति कहा जाता है। अनुशीतलन कहा जाता है, जठर संबंधी, दोलनी क्रमांकुंचन।
तो करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स, बताइए कमेंट सेक्शन में। विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्रमांकुंचन कहलाता है। डियर फ्रेंड्स, भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्रमांकुंचन गति कहा जाता है। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निग द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो अमाशय में खुलता है। इसकी दीवार पेशी या संकुचनशील होती है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तुरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे क्रमांकुचन कहते हैं। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में खाली स्थान होता है। 1 कच्छी हृदय, 4 कच्छी हृदय, 3 कच्छी हृदय, 2 कच्छी हृदय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, 3 कच्छी हृदय होता है। और मानव में कितने कच्छी हृदय पाया जाता है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है डियर फ्रेंड्स। उभयचर और सरीसृपों में 3 कच्छी हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 अलिंद, ध्यान रखिएगा कितने अलिंद, 2 अलिंद तथा 1 निलय होता है। मछलियों मत्स्य वर्ग में 2 कच्छी हृदय, 1 अलिंद और 1 निलय होता है। इसी प्रकार मगरमच्छ, सरीसृप, पक्षियों एवं स्तनधारियों में 4 कच्छी हृदय होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होता है। डियर फ्रेंड्स, निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र तेज होती है? कबूतर की, हाथी की, मछली की, मनुष्य की। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी, मछली की। डियर फ्रेंड्स, जीवों के नाम श्वसन दर प्रति मिनट मनुष्य में होता है 12 से 20 बार, हाथी में होता है 2 से 8 बार, कबूतर में होता है 20 से 25 बार। प्रश्नगत विकल्पों में मछली की श्वसन दर सबसे तीव्र होती है, तेज होती है। मछलियों में श्वसन गलफड़ों की सहायता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? अधिवृक्क ग्रंथि का, गुर्दा का, हृदय का, मस्तिष्क का। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी, मस्तिष्क का। पोन्स जो होता है मानव के मस्तिष्क का अंग होता है। पोन्स मानव के मस्तिष्क का भाग है। यह पोन्स ब्रेन के या अनुमस्तिष्क के दोनों भागों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, परख नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? फर्स्ट विकल्प दिया है, डिंब का निषेचन परख नली में होता है और परख नली में ही विकसित होता है। सेकंड विकल्प, डिंब का निषेचन परख नली में होता है लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। थर्ड विकल्प, डिंब का निषेचन गर्भाशय में होता है लेकिन परख नली में विकसित होता है। फोर्थ विकल्प, गर्भाशय में निषेचन होता है और गर्भाशय में ही भ्रूण विकसित होता है। इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी, डिंब का निषेचन परख नली में होता है लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक कहते हैं, एक ऐसी प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर लैब में निषेचित किया जाता है। बने हुए भ्रूण को बाद में महिला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, जिससे आगे की प्रेगनेंसी सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? कैलिक्स और कोरोला, कैलिक्स और कार्पेल्स, पुंकेसर और कार्पेल्स, कोरोला और पुंकेसर। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर सी, पुंकेसर और कार्पल्स। किसी फूल के प्रजनन का प्रमुख भाग पुंकेसर और कार्पल्स हैं। पुंमंग एवं जायंग पुष्प के वास्तविक जनन अंग कहलाते हैं। पुंमंग नर का जबकि जायांग मादा का जनन अंग होता है। पुंमंग पुष्प का तीसरा चक्र है जो नर अंगों का बना होता है। प्रत्येक नर अंग पुंकेसर कहलाता है। जायांग पुष्प का वास्तविक मादा भाग है। यह पुष्प का चौथा एवं सबसे भीतरी चक्र है जो अंडकों से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, यकृत खाली स्थान कार्य करता है? श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, पाचन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी, यकृत जो होता है पाचन का कार्य करता है। यकृत या जिगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। पित्त यकृत वाहिनी उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी पित्ताशय में चला जाता है। पाचन तंत्र में अवशोषित आंत्र रस के उपापचय का यह मुख्य स्थान है। यकृत पाचन का कार्य करता है। यकृत मानव शरीर के लगभग 300 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। ग्लूकोज से
बनने वाले ग्लाइकोजन शरीर के लिए ईंधन को संग्रहित करना, पचे हुए भोजन से वसाओं और प्रोटीनों को संचारित करने में मदद करना, भ्रूण अवस्था में यकृत रक्त बनाने का काम भी करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को वसा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, खाली स्थान में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है, मानव नरों में, सांपों में, मानव मादाओं में, स्टारफिश में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी, मानव मादाओं में। मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़ी है, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो कभी भी पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों यक्ष कहलाते हैं। पुरुष में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का यक्ष होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे वायु गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में यक्ष यक्ष तथा पुरुषों में यक्ष वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? कोशिका द्रव, प्लाज्मा झिल्ली, खाद्य रसधानी, संकुचनशील रसधानी। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी, संकुचनशील रसधानी। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। इसे जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अमीबा में उपस्थित संकुचनशील रसधानी कोशिकांग जल की मात्रा बनाए रखता है। अमीबा परासरण, नियंत्रण और उत्सर्जन के लिए भी संकुचनशील रसधानी का ही प्रयोग करता है। रसधानी को ढकने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रसधानी को ढकने वाली झिल्ली को क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? फर्स्ट विकल्प दिया है ल्यूकोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। डियर फ्रेंड्स, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट और आपका लिम्फोसाइट ये सब पाया जाता है रक्त में। पाया क्या नहीं जाता है? विकल्प नंबर बी, कॉन्ड्रोसाइट मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। रक्त एक शारीरिक तरल है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा चिपचिपा लाल रंग का द्रव एक जीवित ऊतक है। मानव रक्त में ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट पाया जाता है। मानव रक्त में कॉन्ड्रोसाइट नहीं पाया जाता है। आप सभी को बताना है कि कॉन्ड्रोसाइट कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन्स की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन के कारण, ऑक्सीटोसिन के कारण, एड्रेनलिन के कारण, थायरॉक्सिन के कारण। डियर फ्रेंड्स, विकल्प नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप के बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंसुलिन अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप के बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, जो ऊतकों में कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकृत करने व पेशियों में संचित करने में सहायता करती है, जिससे रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम का विकास किया था, किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने, वर्नोर बान ब्रांड ने, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने, सैमुअल कोल्ट ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर ने किया था। विकल्प नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर बनेगा लोलक का आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर करता है। विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। एक पेंडुलम की समय अवधि इसकी लंबाई पर निर्भर करती है। जैसा कि हम जानते हैं टी बराबर ये फार्मूला के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार परिणाम यह है कि एक चर जो पेंडुलम की अवधि को प्रभावित करता है वह स्ट्रिंग की लंबाई है। लंबाई में वृद्धि से अवधि में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, वर्षा के बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका कारण क्या है? वे बड़ी ऊंचाई से गिरते हैं, वायु का प्रतिरोध होता है, जल का पृष्ठ तनाव होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 3, जल का पृष्ठ तनाव होने के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से ऊर्जा का स्रोत है परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव,
चेरेंकोव प्रभाव। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर आपका बी, सेकंड नंबर। परमाणु संलयन के कारण सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य अपने कोर में हाइड्रोजन के परमाणु संलयन से हीलियम में ऊर्जा पैदा करता है। चूंकि कोर में भारी मात्रा में हाइड्रोजन होता है, ये परमाणु आपस में चिपक जाते हैं और एक हीलियम परमाणु में फ्यूज हो जाता है। यह ऊर्जा तब कोर से विकीर्ण होती है और सौरमंडल में चलती है। यह सूर्य और तारों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा तारों में गुरुत्वीय संकुचन भी उनकी ऊर्जा का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर सेल, मिनी परमाणु रिएक्टर, डायनेमो, थर्मोपाइल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स सौर सेल। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर सेल है। सौर या फोटोवोल्टिक सेल फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसी पदार्थ पर प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने की क्षमता। परस्पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे तारों के विशाल संग्रह को क्या कहा जाता है? एक आकाशगंगा, ब्रह्मांड, तारामंडल, नेबुला। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, एक आकाशगंगा कहा जाता है। परस्पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे तारों के विशाल संग्रह को आकाशगंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, वे तारे जो बंद समूहों के रूप में दिखाई देते हैं और पहचानने योग्य आकार और पैटर्न बनाते हैं कहलाते हैं? सुपरनोवा, न्यूट्रॉन तारे, आकाशगंगा, तारामंडल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 4, तारामंडल कहलाते हैं। तारे जो बंद समूह के रूप में प्रकट होते हैं और पहचानने योग्य आकार और पैटर्न बनाते हैं, उन्हें तारामंडल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, एक कटा हुआ हीरा शानदार ढंग से चमकता है, इसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अवशोषण, कुछ अंतर्निहित गुण, इसकी आणविक संरचना। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर पहला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा शानदार चमकता है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। हीरा कुल आंतरिक अपवर्तन से आंशिक रूप से दीप्ति प्राप्त करता है। इसे इस तरह से काटा या डिजाइन किया गया है कि अगर प्रकाश इसमें प्रवेश करता है तो घटना प्रकाश कई आंतरिक सतहों पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग 3 आयामी चित्र लेने के लिए किया जाता है? फोटोग्राफी, होलोग्राफी, रेडियोग्राफी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सेकंड, होलोग्राफी। होलोग्राफी एक वस्तु की त्रिआयामी छवि बनाने की एक तकनीकी है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी तरंग दैर्घ्य के साथ काम कर सकती है। इसका उपयोग त्रिआयामी प्राकृतिक फिल्मों के लिए भी किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दिया, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। डियर फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में जो भी MP फॉरवर्ड गार्ड में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं।